In this case, the Supreme Court declared Section 303 IPC unconstitutional as being violative of Article 14. Section 303 IPC created a classification wherein persons undergoing life imprisonment who committed murder while in life imprisonment were to be given capital punishment. Mandatorily. On the other hand, persons facing allegation या facing charge of murder who were not already in life imprisonment were to be convicted under Section 302 IPC, which gave discretion to court to give either capital punishment or life imprisonment. The Supreme Court held the classification arbitrary as it
had no nexus with the object of the penal law. ऑब्जेक्ट ऑफ द पिनल क्या था इसमें? इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 302 कहता, अब सेक्शन 101 है बीएनएस का, तो सेक्शन जो है 302 आईपीसी का क्या था कि कोई जो मर्डर करेगा उसके अगेंस्ट अगर चार्ज प्रूव हो जाए, उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट, मर्डर के अक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस के बेसिस पर अगर चार्ज प्रूव हो जाए तो ऑब्वियसली जज उसको कन्विक्ट करेगा, मतलब गिल्टी डिक्लेयर कर देगा, इसी को कन्विक्शन कहते हैं। और जो कन्विक्ट हो जाता है आप जानते ही हो, उसको सेंटेंस अवार्ड किया जाता है, पनिशमेंट उसको दी जाती है जो लॉ में लिखा है। तो मर्डर के अक्यूज या मर्डर के चार्ज के अंदर कन्विक्ट दोषी सिद्ध किए गए व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी? सेक्शन 302 क्या कहता था? आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट। मतलब जज को ये डिस्क्रेशन है कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करे या डेथ। सिचुएशन को देखते हुए जनरली जजेस ऐसे डिस्क्रेशन यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट के केस में और बाद में फिर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट के केस में बताया भी है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो जज हैं वो पनिशमेंट के ऊपर डिसीजन लेते समय एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का एक बैलेंस शीट तैयार करें, कंपेयर करें कि ये जो कॉन्विक्ट है इसके मामले में सीरियस बातें ज्यादा हैं या सीरियसनेस को कम करने वाली बातें ज्यादा हैं। जैसे मार दिया किसी, तो डेथ तो डेथ है, मर्डर तो मर्डर है, लेकिन बहुत गुस्से में अगर मार दिया तो सीरियसनेस कम हो जाती है। और खासतौर से सीरियसनेस तब कम हो जाती है जब मरने वाले ने ही मारने वाले को गुस्सा दिलाया था, है ना, तो सीरियसनेस कम हो जाती है। फिर सेंटेंस अवार्ड करते समय और भी बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कन्विक्ट के बारे में। लेडी कन्विक्ट है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उसको कैपिटल पनिशमेंट देने से सोसाइटी का भला नहीं जनरली, है ना। लेकिन कोई ड्रेडेड क्रिमिनल है, बार बार करता है, यही काम ही इसका, प्रोफेशनल मर्डरर है, वो तो माफी के लायक थोड़ी होता है नहीं। घर में ज्वाइंट फैमिली वगैरह में कुछ विवाद को लेकर के इस तरह की घटना हो गई तो होती रही बहुत पहले से, तो वहां पर थोड़ा उतना सीरियस नहीं माना। सीरियस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, बट डेथ के लायक उसको नहीं मानते। समझ आ रहा है? तो जो डेथ, जो मर्डर के एक्यूज्ड हैं सभी, वो सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग पनिशेबल होते हैं, या तो डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट। जज को ऑप्शन, क्योंकि जो सुधारने लायक है उसको मौका दो, उसको क्यों फांसी पे लटकाओ, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहने दो, सुधारने दो, ठीक है। लेकिन सेक्शन 303 आईपीसी क्या कहता था कि वो आदमी जो ऑलरेडी जेल में बंद है, और किस लिए बंद है? क्योंकि उसने कुछ किया होगा वैसा कांड, मान लो मर्डर ही किया था, पहले मर्डर किया था और कोर्ट ने तब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अंडरगो कर रहा था, भुगत रहा था। अब जेल में ही किसी को वो मार दे, while undergoing life imprisonment he commits murder, तो अब उसके ऊपर ये जो दूसरा मर्डर उसने किया ना यहाँ जेल में रहते हुए, उसके लिए उस पर सेक्शन 302 के तहत प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा।
सेक्शन 303 आईपीसी के तहत प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा। और सेक्शन 303 आईपीसी क्या कहता था? एविडेंस के बेसिस पर केस प्रूव हो जाए तो डेथ पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट का कोई ऑप्शन ही। तो क्लासिफिकेशन हो गया कि वे मर्डरर्स जो ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट में है वो सेपरेट क्लास। चलो क्लासिफिकेशन तो किसी भी चीज का कर लो, लेकिन क्लासिफिकेशन तब आर्बिट्ररी नहीं होगा जब उसका एक गोल के साथ, लॉ के गोल के साथ रैशनल नेक्सस है ना। तो लॉ का गोल क्या है? पिनल लॉ का गोल तो जानते ही हो, है ना, रिफॉर्मेशन, रिट्रीब्यूशन, डेटरेंस, ये सभी पिनल लॉ के गोल्स माने गए कि सोसाइटी के अंदर प्रतिशोध की, बदले की भावना होती है, इसलिए ऑफेंडर को पनिश किया जाना चाहिए, ये एक पर्पस, रिट्रीब्यूशन। लेकिन उससे भी बढ़कर आज सिविलाइज सोसाइटी में क्या है नॉर्म कि नहीं, वो उसके बाद रिट्रीब्यूशन के बाद दूसरा क्या है? डेटरेंस। कितना पनिश करो कि एग्जाम्पल बन जाए, दूसरे डरें। डेटर करने का मतलब क्या होता है? रुकना, सहम जाना, ठिठक जाना, है नहीं। तो ऐसा पनिशमेंट दो कि डेटरेंस क्रिएट हो सोसाइटी में, दूसरे करने से डरे उसी तरह का क्राइम, उनको ये मैसेज जाए कि अगर क्राइम होगा तो ऐसा ही पनिशमेंट मिलेगा जैसा इसको मिला, है ना। और आज के समय में जब ह्यूमन राइट्स की बातें बहुत इम्फेसिस के साथ चारों तरफ कही जाती हैं, तब के दौर में क्या है? सुधरने का मौका दो। सभी की सिचुएशन अलग अलग होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स सामने आते हैं आज के समय में कि कोई बच्चा है जिसको सड़क पे ही बचपन से छोड़ दिया गया, वो नशीले पदार्थों के, है नहीं, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल के का शिकार हो गया, उसका सेंस खत्म हो गया, जीने के लिए उसको चोरी करनी पड़ी, फिर बाद में मर्डर में इन्वॉल्व हो गया। तो उसके ऊपर रहम करो, क्योंकि उसकी भी अपब्रिंगिंग तो सही से नहीं हुई ना, बेचारी की क्या गलती थी, बचपन से ही वो भुगत रहा था, अब ऐसा वो बन गया, सोसाइटी का भी फर्ज था कि बनने नहीं देता उसको। ये भी एक थिंकिंग आ जाती है, बहुत सी साइकोलॉजिकल बातें भी होती हैं, है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बहुत जो एक्सेंट बढ़ा हुआ है, इम्फेसिस जो बढ़ा हुआ है, तो उसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात ज्यादा की जाती है कि पनिशमेंट का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? रिफॉर्मेशन, सुधार, सो दैट कि वो जो एक्यूज्ड है, वो जो कन्विक्ट है, वो इतना रिफॉर्म हो जाए कि कल को फिर से वो सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके। इस पर्पस से पनिशमेंट दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि पिनल लॉ का कोई भी पर्पस इससे अचीव नहीं होता। एग्जाम्पल देता है कोर्ट, कहता है कि मान लो जो बाहर मर्डर किया, पहली बार मर्डर किया, हो सकता है वो बहुत ही हीनस कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, उसका केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में है ना, बहुत हीनस टाइप का, बहुत डिप्रेव्ड टाइप का उसने मर्डर किया, क्राइम किया, है ना। और दूसरा एक ऑलरेडी जेल में है, उसके ऊपर कैदियों, साथी कैदियों ने टॉर्चर किया, जेल वार्डन ने उसको टॉर्चर किया खुद के बचाव के लिए या गुस्से में आकर के, है ना, बहुत ही जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस में हो सकता है उसने कैदी को, साथी कैदी को मार दिया। अब सोचो जो बाहर वाला है जिसने बहुत हीनस मर्डर किया, जिसके बारे में हम सोसाइटी की ये फीलिंग हो सकती कि उसको तो डेथ पनिशमेंट मिलना चाहिए, और ये जो अंदर वाला है जिसके बारे में हमारी फीलिंग हो सकती कि नहीं नहीं बेचारे के साथ गलत हो रहा था, क्या करता, कर दिया, है ना। लेकिन वो जो बाहर वाला है उसके मामले में कोर्ट को डिस्क्रेशन है, या तो लाइफ दे सकता है या डेथ। लेकिन इसके मामले में जिसके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं मिटिगेटिंग टाइप के हो, जस्टिफाइड टाइप के हो, लेकिन उसके मामले में जो जेल में है उसके मामले में कोर्ट को ऐसी कोई डिस्क्रेशन नहीं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन को अनरीजनेबल बताया, क्योंकि कोई पर्पस नहीं, कोई पर्पस इससे अचीव नहीं। समझ आ गया? नेक्स्ट केस